मानते हैं आप शरीर से ऐसे अपराध नहीं करते होंगे, पर वाणी से करते हैं। वाणी को मौन रखिए, ज्यादा बात करने का स्वभाव छोड़िए, आवश्यक बात कीजिए, नहीं तो नाम जप कीजिए। नाम में लोभ जागृत हो जाए, एक एक नाम आपको बहुत कीमती लगने लगे। ये प्रियालाल से प्रार्थना कीजिए कि आपको प्रियालाल के नाम में प्रीति हो जाए। नाम में प्रीति ना होने के कारण हम ग्राम्य वार्ता, लोक वार्ता, विषय वार्ता ये सब करते रहते हैं। क्या हम उपासक हैं? यदि हम ग्राम्य वार्ता करते हैं, लोक वार्ता करते हैं, संसारिक राग द्वेष की वार्ता करते हैं, नहीं, हमारे पास समय नहीं है। रूप छके घूमत रहें, तन को तनिक न भान, ये हमारा मार्ग है। हमारे हृदय में जलन होनी चाहिए। विरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नैन, मांगत दरस मधु करी, छके रहत दिन रहन। नेत्र हमारे बैरागी हो गए, अब प्रियालाल की रूप झांकी के सिवा कुछ देखना ही नहीं चाहते। हमारे प्राणों का पोषण जैसे माधुकरी वृत्ति से होता है, तो अब हमारे प्राणों का पोषण प्रियालाल के नाम गुण रूप से होता है। इसे कहते मदगत प्राणा। भगवान कह रहे मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम। मेरे चित्त वाला, मेरे प्राण वाला। अब हमारे प्राणों का पोषण प्रियालाल के यश से होता है। अगर प्रियालाल का यश सुनने को ना मिले, प्रियालाल की बातें सुनने को ना मिले, तो हृदय में पीड़ा होनी चाहिए। बावरो सो रस में फिरे, खोजत नेह की बात। कोई प्रेम बात, कोई प्रियालाल की बात, कोई प्रियालाल के महाभागवतों की बात सुना दे। एक एक इंद्री हमारी आराध्य देव में लगे, ये आप सावधानी से निरीक्षण करते रहिए। आप ही अपने न्यायाधीश हैं। शास्त्र और सदगुरुदेव की वाणी को सामने रखकर अपने आचरण को जांचिए, अपनी इंद्रियों की चेष्टाओं को जांचिए, अपने मन के संकल्प विकल्प को जांचिए, और जहां त्रुटि हो तो नाम बल लेकर के, भगवत चरणों का बल लेकर के उस त्रुटि को त्यागिए। हम इस जीवन में रमने नहीं आए, जीवन मुक्त होने आए हैं। ये जो हमें अवसर मिला है परम पावन श्रीधाम वृंदावन की भूमि में बैठकर सिद्धांतों की चर्चा, भक्तों की चर्चा, प्रभु की चर्चा, अब हम अपने को मुक्त करने के लिए आए हैं। हर वासना से, हर द्वंद्व से, हर समस्याओं से, जन्म मरण से अब हम मुक्त करने की चेष्टा कर रहे हैं। तो यदि हम व्यवहार करेंगे, प्रपंच की वार्ता करेंगे, तो हम बंध जाएंगे। वो वाणी से ऐसा कर्म बन जाएगा जो हमारे जीवन मुक्तता में बाधा पहुंचा देगा। सोया हुआ अहंकार जग जाएगा। अहंकार जगा तो जन्म मरण पक्का। अहंकार गलित हो गया, बात पक्की, हम जीवन मुक्त हो गए। इसलिए सावधानी पूर्वक निरंतर नाम जप का अभ्यास, लीला गायन और अपने वाणी को मौन का विशेष आश्रय दीजिए। स्वभाव बना लीजिए ना बोलने का। किसी किसी का स्वभाव होता है बस लगे ही रहते हैं बातचीत करने में, ये साधक का स्वभाव ठीक नहीं है। चल रहे हैं हंसते हुए बात कर, नहीं, बात करना है। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी की जीवनी में देखा, अगर परिक्रमा चल रहे हैं, कोई बात कर रहा है तो या तो मौन इशारा कर दिया है, यदि संतजन कोई भागवतिक बात कर रहे हैं तो खड़े हो गए वहीं, बात की, फिर परिक्रमा को प्रणाम किया, चल दिया। हमारे एक एक कदम प्रदक्षिणा ही है। हम प्रियालाल को जीवन समर्पित कर दिए हैं, तो हमारा जहां भी चलना है वो परिक्रमा ही है। हम जो भी बोलते हैं वो स्तुति ही है, हम जो भी करते हैं वो पूजा ही है। क्योंकि भगवत समर्पित जीवन के द्वारा जो कर्म होते हैं वो सब योग बन जाते हैं। कर्म नहीं रखकर योग बन जाते हैं। इसलिए हम अपनी बुद्धि को पवित्र रखते हुए ठीक निर्णय करें।
ये बुद्धि मलिन हो गई तो ठीक निर्णय नहीं कर रही। इसकी मलिनता का त्याग कीजिए। न किसी से बात करने की रुचि हो जाए, न किसी से व्यवहार करने की रुचि। बस समझ लो कि हमारा परमार्थ सुंदर चल रहा है। अब चलो अकेले बैठे हैं, किसी से मिलते हैं, ये परमार्थ का स्वरूप नहीं। एकांत बैठना सीखो। कभी तो 1 घंटा तो ऐसा निकालो 24 घंटे में, शेवाद शांत बैठे हैं। मन की दशा को निरीक्षण करो, कहां जा रहा है, क्या प्रियता बची है मन की अंदर से, ये किस भोग की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहा है। और फिर डांट लगाओ उसको, विवेक के द्वारा उसको, विचार के द्वारा उसको समझाओ, समझ जाता है। जब आप उस विचार शून्य होकर मन को छूट दे देते हैं तो संकल्प विकल्प करके भोग क्रियाओं में फंस जाता है। साधक ऐसा नहीं होता। साधक विचार करके मन को समझाता है। जब मन नहीं समझता है तो उसके उपेक्षा कर देता है। जा, तुझे जहां जाना है, राधा राधा राधा, वो कुछ नहीं कर सकता है। ये जीवन मुक्त होने के लिए है। जीवन मुक्तता की तरफ तुम्हारे कदम बढ़ रहे हैं, इसकी पहचान जब आप शांत बैठे तो आपके हृदय में अपने आप प्रियालाल का स्फुरण होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति की झांकी आती है, कोई वस्तु का दृश्य आता है, कोई भोग सामग्री, तो अभी आप उसमें फंसे हैं। ये पहचान है जीवन मुक्तता की तरफ। कोई चाह नहीं, अन्य कोई स्मृति नहीं, एकमात्र। कल सुना महर्षि मार्कंडेय जी 6 मनवंतर तक एकाग्र चित्त होकर भगवान के चिंतन में, एकाग्र 6 मनवंतर, कितना समय होता है, युग नहीं मनवंतर। हम 6 घंटे भी एकाग्र नहीं हो सकते, तो हम प्रयास तो करें ना। जब हम कहीं एकांत बैठे हों, क्रिया रहित हो, तो हमारी वृत्ति कहाँ है? मोबाइल में है, मोबाइल के नंबरों से संपर्क में है, या कोई भोग क्रिया का चिंतन, या कोई भोग सामग्री का चिंतन, या किसी रिश्ते नाते व्यक्ति का चिंतन। ये हमारे लिए बहुत बंधन है। अंदर की बात, तत्काल इसको काटना सीखो। नहीं नहीं। और श्यामा श्याम राधा वल्लभ श्री हरिवंश चिंतन, ये आपकी आंतरिक सुधार की बात है। आपको आंतरिक आनंद का अनुभव होने लगेगा, हृदय कृत्यता का अनुभव करने लगेगा। फिर किसी के उपदेश की आपको जरूरत नहीं रहेगी। आपके चित्त का समाधान हो गया तो पवित्रता आपके रोम रोम में, आनंद आपके रोम रोम में। वो तो भक्तजन रंजन प्रभु हैं, उनकी चर्चा सुनना व्यसन हो जाता है, भक्तों की चर्चा सुनना व्यसन हो जाता है। अब उसको कोई जानकारी नहीं चाहिए, उसके चित्त का समाधान हो गया है, केवल अपने प्रभु में लगा हुआ है। ये बड़े बड़े ऋषि मुनियों, संत महात्माओं और शास्त्रों की सार बात आपको बता रहे हैं। जब आप एकांत बैठे तो यदि आपके एकांत चिंतन में कोई व्यक्ति आ रहा है तो आपका राग है या द्वेष है? कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई स्थान, कोई घटना, कोई परिस्थिति, यही मन फेंकता है। अभी आप जीवन मुक्तता की तरफ नहीं है। काटिए उसको, उदासीन होइए, विचार के द्वारा उसको रोकिए, रुक जाता है, शांत हो जाता है मन। जब उसको डांट लगाओ तो शांत हो जाता है। हमारा मन ऐसा निश्चल हो जाए जैसे एकांत में रखा हुआ दीपक, उसकी ज्योति बिना हिले डुले अखंड जलती। ऐसे ही हमारा मन शांत होकर केवल प्रियालाल के नाम में, रूप में डूब रहा है। कैसे उस आनंद का कोई वाणी के द्वारा वर्णन कर सकता है जिसका मन निश्चल होकर प्रभु में लग गया है। असाधारण स्थिति प्राप्त करने के लिए भगवान आदेश करते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो। सुख दुख में समान रहो, लाभ हानि में समान रहो, और विजय और पराजय में समान रहो, तो तुम असाधारण स्थिति को प्राप्त होगे।
कोई कार्य हुआ, पूरा हुआ, नहीं हुआ, जैसे श्री जी की इच्छा, प्रयास हमारा, लाभ हुआ या हानि, समान भाव। हम धर्म से चल रहे हैं, हम ठीक से चल रहे हैं, कोई निंदा करे या स्तुति करे, जय हो या पराजय हो, सुख हो या दुख हो, यह अध्यात्म मार्ग के पथिक का स्वरूप है। ये देखो भागवतिक मार्ग है, ये चढ़ाई वाला मार्ग है। जब हम इस पे चलते हैं तो कोई सहयोगी नहीं होता। पग पग पर दुख, अपमान, क्लेश और आंतरिक युद्ध, काम क्रोध आदि का आक्रमण, पर जो गुरुजनों के द्वारा दिए हुए मंत्र उपासना में दृढ़ है, उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। अन्यथा फिर सलाह लेने का विचार आता है चार लोगों से कि भाई बड़ी समस्या, वो तुम्हें निश्चित परमार्थ से विलग कर देंगे। परमार्थ के संबंध की सलाह केवल महापुरुषों से ली जाए, भगवत प्राप्त महापुरुषों से, अन्यथा भ्रमित हो जाओगे, गिर जाओगे परमार्थ से। भगवती उमा जी, शिव पुराण में पढ़ा, बहुत कठोर तप में संलग्न है महादेव जी के लिए।